कभी कभी रात के सन्नाटे में या दिन के सबसे व्यस्त पल के बीच में एक अजीब सी बेचैनी सिर उठाती है। एक सवाल दबे पाव हमारे भीतर आता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो बनने की काबिलियत मुझ में है? और फिर खामोशी। इन्हीं सवालों के बीच आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो केवल आदतों की बात नहीं करती, बल्कि उस मानसिक रास्ते की बात करती है जो हमें हमारी सबसे बेहतर संभावनाओं तक पहुंचाता है। आप देख रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट, और आज हम साथ में खोलने जा रहे हैं डेरियस फॉरोक्स की किताब द रोड टू बेटर हैबिट्स के पन्ने। लेकिन एक किताब की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई बुजुर्ग हमें एक पुरानी कहानी सुना रहा हो, जिसमें हर मोड़ पर कुछ सीखने को है, कुछ समझने को है और बहुत कुछ बदलने को है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक आम दिन से। एक ऐसा दिन जो उतना ही सामान्य है जितना हमारी जिंदगी के ज्यादातर दिन होते हैं। सुबह का अलार्म बजता है, हम आंखें खोलते हैं और फिर उसी आदतों की धुन में दिन बिताते हैं। लेकिन डेरियस कहता है, जिंदगी को बदलने के लिए आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी होती, सिर्फ अपनी आदतों की दिशा थोड़ी सी मोड़नी होती है। जब हम सोचते हैं कि मुझे बदलाव चाहिए, तो दिक्कत यह होती है कि हम बहुत बड़ा सोचते हैं, एकदम जिंदगी बदल देने वाला। लेकिन असल बदलाव, लेखक कहता है, छोटे छोटे माइक्रो मूवमेंट्स से आता है। जैसे एक बूंद बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक छोटी सी नई आदत हर दिन कुछ बड़ा बना सकती है। लेकिन यह एक फंसा हुआ सच भी है। हम जानते हैं कि अच्छी आदतें क्या है। हम जानते हैं कि हमें देर तक मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, हमें रोज थोड़ा वक्त पढ़ने में लगाना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? डेरियस यहां एक बेहद सरल लेकिन चौंका देने वाला जवाब देता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हमारा मूड अच्छा होगा तब हम शुरू करेंगे, लेकिन मूड कभी परफेक्ट नहीं होता। दिमाग हमें टालने की कला सिखा चुका होता है। वो कहता है, कल कर लेंगे, अभी थक गए हो, और फिर कल आता है और फिर चला जाता है, और वही दिन बार बार रिपीट होता है। तो लेखक कहता है, अगर आप आदत बदलना चाहते हैं तो एक चीज की जरूरत है, सिस्टम, रूटीन, फ्लो। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सिस्टम की है। ऐसा सिस्टम जो आपके सोचने से पहले ही काम कर दे। अब सोचिए, अगर आप हर दिन एक ही समय पर उठते हैं और जैसे ही उठते हैं आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं लगती, आप अपने आप ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी भी पॉजिटिव आदत को रूटीन का हिस्सा बना लें, बिना उस पर विचार किए, तो आप रोज बिना तनाव के उसे निभा पाएंगे। डेरियस इस विचार को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें पहले आदतों के साथ अपनी पहचान जोड़नी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो बस एक एक्टिविटी की बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं रनर हूं, तो वो अपनी पहचान बदल चुका है। असल बदलाव वहीं से आता है, जब आप अपने आप को एक नई पहचान देते हैं। मैं एक लेखक हूं, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक सजग व्यक्ति हूं। ये जब आप खुद से कहते हैं और फिर वैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आदत आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। आपको अपने आसपास का माहौल भी बदलना सिया होता है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। अगर आपकी मेज पर जंक फूड पड़ा है, तो संभावना ज्यादा है कि आप उसे खा लेंगे। लेकिन अगर वहां एक किताब रखी हो, तो आप पढ़ने लगेंगे। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास सहज रूप से मौजूद होता है। इसलिए लेखक का पहला फोकस होता है अपना माहौल सजाना। जैसे कोई कलाकार अपने स्टूडियो को तैयार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का स्टूडियो तैयार करना है, ताकि आदतें खुद ब खुद बहने लगें। और फिर सबसे जरूरी बात आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अंडररेटेड, डेरियस कहते हैं। लोग एक दिन बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर अगले दिन थक जाते हैं। असली जादू हर दिन थोड़ा थोड़ा करने में है। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी किसी अच्छी आदत को दें, तो 1 साल बाद आप किसी और ही स्तर पर होंगे। डेरियस यहां एक और दिलचस्प चीज बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक आदत को दूसरी आदत से जोड़ देना।
मान लीजिए आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है और आपको सुबह कॉफी पीने की आदत है, तो हर बार जब आप कॉफी पीते हैं तो उसके साथ किताब पढ़ना जोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग उन दोनों को एक साथ जोड़ देगा और फिर जब भी आप कॉफी लेंगे आपको पढ़ने की तलब भी लगेगी। यही तरीका है धीरे धीरे नई आदतों को अपनी दिनचर्या में गूंथने का। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज जरूरी है, खुद से ईमानदारी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को धोखा नहीं देते, लेकिन हम हर दिन करते हैं। बस आज नहीं, कल से पक्का। थोड़ा थका हूं पर अगले हफ्ते से जरूर। लेखक कहता है, हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान थोड़ा और कम हो जाता है। इसीलिए बेहतर आदतों की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से होती है। अगर आपने कहा कि मैं आज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो जमीन आसमान हिला देने की जरूरत नहीं। बस वो 5 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए रोज। यही है किताब का मूल संदेश। जिंदगी को बदलने के लिए बड़ा नहीं, सच्चा और नियमित होना जरूरी है। और इस सोच की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप आज हैं। जब आप किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं तो पहला विरोध हमेशा भीतर से आता है। वो पुराना आप जो सहजता से आराम की तलाश करता है, जो परिश्रम को टालता है, जो बार बार वही पैटर्न दोहराता है। वो आपसे सवाल करता है, क्या ये सब वाकई जरूरी है? और यही वह क्षण होता है जहां आपको चुप रहकर उस पुराने स्व को सुनना नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ जाना होता है। डेरियस फॉरोक्स इस बिंदु पर आकर एक बेहद दिलचस्प अवधारणा साझा करते हैं, फ्रिक्शन वर्सेस फ्लो। आपने कभी गौर किया है, जो काम हमें पसंद होते हैं वो हमें आसान लगते हैं, हम उनमें बहने लगते हैं। लेकिन जो काम नई आदतों से जुड़ा होता है वहां शुरुआती घर्षण महसूस होता है। यह घर्षण डर नहीं है, यह संकेत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर जरूरी हो जाता है उस घर्षण को समझना, उसे स्वीकार करना और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ना। इस प्रक्रिया को डेरियस एक सादे शब्द में कहते हैं, डिलिबरेट फ्रिक्शन डिजाइन। मतलब आप अपने जीवन में जानबूझकर ऐसी बाधाएं खड़ी करें जो आपको बुरी आदतों से रोकें और वो रास्ते सरल करें जो अच्छी आदतों तक ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात देर तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो फोन को अपने कमरे से बाहर रखें। ऐसा करने से आपके भीतर का वही पुराना आप उस आदत को दोहराना चाहकर भी नहीं दोहरा पाएगा। यह एक तरह का माइंड ट्रिक है, लेकिन काम करता है। अब दूसरी तरफ, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठकर पढ़ाई करें या ध्यान करें तो वो सारी चीजें तैयार रखें। किताब तक पहुंच आसान हो, ध्यान का कोना शांत और साफ हो। जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतना स्मूथ होगा एक्शन। एक और गहरा सवाल डेरियस हमसे करवाते हैं, Why do you want better habits in the first place? क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए कि आप दूसरों से बेहतर दिखें, या इसलिए कि अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है? क्योंकि जब तक वजह स्पष्ट नहीं होगी आदतें सिर्फ संघर्ष बन जाएंगी। लेकिन जब आपके अंदर एक स्पष्ट कारण होगा, एक रीजन वाई, तब वही आदतें आपकी जिंदगी की नींव बन जाएंगी। डेरियस का सुझाव है, अपनी नई आदत की शुरुआत करते समय एक कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं यह आदत इसलिए अपनाना चाहता हूं क्योंकि, और फिर उस वाक्य को अपने डेस्क पर, मिरर पर, मोबाइल वॉलपेपर पर रखें। रोज देखें, रोज महसूस करें, यही आपकी आग होगी। और आग के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसके बाद आता है दूसरा स्तंभ, इमोशन वर्सेस सिस्टम। हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से होते हैं, मूड पर। आज अच्छा लग रहा है तो वर्कआउट करेंगे, आज थक गए हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन डेरियस कहते हैं, जो लोग आदतें टिकाए रखते हैं वो अपने मूड पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि कभी कभी बोरिंग लगना भी प्रगति का हिस्सा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर जिम ज्वाइन किया, पहले 3 दिन पूरे उत्साह से गए, फिर चौथे दिन सुस्ती आ गई और 5वें दिन बहाना मिल गया। लेखक बताता है, यह सामान्य है और यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है। बोरिंग लगना, थक जाना, उत्साह का कम होना, ये सब इस प्रक्रिया के हिस्से हैं।
लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद जारी रहता है वही आदतों का मालिक बनता है। अब इस बिंदु पर डेरियस हमसे एक और प्रयोग करवाते हैं, द रूल ऑफ 2। इस नियम के अनुसार अगर आप किसी आदत को लगातार निभा रहे हैं और किसी दिन छूट जाए तो चिंता नहीं, लेकिन कोशिश करें कि लगातार 2 दिन न छूटे। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो अगला दिन और भी जरूरी हो जाता है। यह नियम सरल है पर इसकी शक्ति गहरी है, क्योंकि लगातार 2 दिन की चूक बहुत जल्दी आदत को तोड़ सकती है और एक बार जो टूटा उसे फिर से जोड़ने में और ज्यादा ऊर्जा लगती है। लेखक का तीसरा बड़ा विचार है द फीडबैक लूप। हर आदत एक फीडबैक पैदा करती है। जैसे अगर आप सुबह दौड़ते हैं तो आपको थकान के बाद स्फूर्ति मिलती है और यह स्फूर्ति ही अगली बार दौड़ने की प्रेरणा बनती है। लेकिन अगर आप टीवी पर घंटों वक्त बिताते हैं तो आपको तात्कालिक मजा तो मिलता है, लेकिन बाद में पछतावा आता है। वो पछतावा भी एक फीडबैक है। डेरियस कहता है, हर क्रिया के बाद अपने आप से एक सवाल पूछिए, इस क्रिया के बाद मैंने कैसा महसूस किया, और इसी के आधार पर अगली बार चुनाव कीजिए। अगर कुछ करने के बाद आपको खुद पर गर्व महसूस हुआ तो वो आदत सही दिशा में है। अगर शर्मिंदगी हुई तो बदलने की जरूरत है। अब एक बड़ी चुनौती की बात, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी हम भीतर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। यही संघर्ष हमारी आदतों में भी दिखता है। आप सोचते हैं, मैं तो आलसी हूं, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऊपर से कोशिश करते हैं कि एक्टिव बने। ये द्वंद्व, ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी ऊर्जा को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसका समाधान लेखक एक साधारण पर असरदार तरीका बताता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्क्रिप्टिंग। हर सुबह आईने में देखिए और अपने आप से कहिए, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं वो करता हूं जो मेरे लिए जरूरी है, न कि जो आसान है। आपको यह दिखावा लग सकता है, पर दिमाग सुनता है और बार बार सुनने से वो उस पर यकीन करने लगता है, और जब दिमाग यकीन करता है तब शरीर उस दिशा में चलता है। अब बात करते हैं उस अंतिम चीज की जो इस पूरी किताब की आत्मा है, सेल्फ ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा। यही सबसे गहरी और सबसे कठिन चीज है, क्योंकि हम सब ने अतीत में कई बार खुद से वादे तोड़े हैं, कई बार शुरू किया और छोड़ दिया। इसलिए हमें लगता है कि हम भरोसे के काबिल नहीं हैं। लेकिन डेरियस यहां एक बेहद कोमल मानवीय दृष्टिकोण रखता है। वो कहता है, हर दिन आपको दोबारा शुरू करने का अवसर है। आप वो नहीं हैं जो कल तक आप थे, आप वो हैं जो आज आप तय करते हैं कि बनेंगे। तो अगर आपने खुद से किया वादा तोड़ा था तो आज फिर से एक छोटा वादा कीजिए और उसे निभाइए। बस इतना, छोटा सा वादा, छोटा सा कदम, एक बूंद। क्योंकि अंततः बेहतर आदतों की यात्रा कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक प्रेम पत्र है जो आप खुद को हर दिन लिखते हैं। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने भविष्य के प्रति सच्चा प्रेम। और उस प्रेम में ही वो शक्ति है जो किसी भी पुरानी आदत को मिटा सकती है और किसी भी नई आदत को जन्म दे सकती है। आपने कभी सोचा है, वो दिन जब कुछ भी करने का मन नहीं होता, वो सबसे ज्यादा मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि असली बदलाव उन्हीं दिनों की कोख से जन्म लेता है। डेरियस फॉरॉक्स कहते हैं, जब सब कुछ आसान हो तब नियमों का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जब आप थके हों, परेशान हों, जब जिंदगी उलझी हुई लगे, तब अगर आप खुद से जुड़ पाए, तब अगर आप आदतों को न तोड़ें, तब वो आदतें आपके जीवन की रीढ़ बन जाती हैं। अच्छी आदतें तब बनती हैं जब बुरे दिन भी उन्हें हिला नहीं पाते। यही वह बिंदु है जहां डेरियस हमें बताता है कि कैसे हम खुद को सिस्टम से जोड़ सकते हैं, इमोशन से नहीं। अब आप सोचिए, एक रेलगाड़ी को कभी उसका इंजन चलाता है और कभी उसकी पटरियां तय करती हैं कि वो कहां जाएगी। आदतों का सिस्टम हमारी जिंदगी की पटरियां हैं, और इन पटरियों को सेट करने का मतलब है चाहे आपका मूड कैसा भी हो, आप फिर भी आगे बढ़ते रहे। इसीलिए लेखक हमें मिनिमम वायबल एफर्ट का मंत्र देता है। इसका मतलब यह है, जब कुछ भी करने का मन ना हो तब भी कुछ ना कुछ करें, भले ही कम, भले ही बस 2 मिनट, लेकिन करें जरूर। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है रोज लिखने की, पर आज मन नहीं तो 1 लाइन ही सही, लेकिन लिख डालिए।
अगर एक्सरसाइज की आदत है और शरीर थका हुआ है तो सिर्फ 2 पुशअप्स कर लीजिए। ये छोटे प्रयास आपके दिमाग को ये संकेत देते हैं कि मैं अपनी आदतों को नहीं छोड़ता। आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा? डेरियस कहता है इससे होता है मोमेंटम प्रिजर्व। आप एक बार फिर से अपनी ही नजरों में सच्चे बन जाते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज जो अच्छी आदतों से मिलती है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही है जो आगे चलकर आत्मविश्वास में बदलती है। अब यहां पर लेखक एक और शक्तिशाली विचार साझा करता है, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ टाइनी चॉइसेस। जब आप हर दिन एक छोटा अच्छा निर्णय लेते हैं तो उसका असर उसी दिन नहीं दिखता, लेकिन महीने साल बाद वो आपको एक नए इंसान में बदल देता है। जैसे हर दिन अगर आप सिर्फ 1% बेहतर हो जाते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सिर्फ 1% रोज, सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट वॉक करना, सिर्फ एक ज्यादा गिलास पानी पी लेना, और ये छोटे चुनाव ही आगे जाकर आपके अंदर एक नई धारणा पैदा करते हैं। I am the kind of person who doesn't give up. I am the kind of person who shows up no matter what. यही आदतों का सबसे सुंदर रूप है। ये आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाती, ये आपको नया बनाती है। अब यहां पर डेरियस हमें एक और बेहद आवश्यक बिंदु पर लाता है, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। आज की दुनिया में ध्यान भंग करना सबसे आसान है। फोन की एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एक स्क्रॉल और आपका पूरा रूटीन तहस नहस हो सकता है। लेकिन लेखक कहता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे कि आपका ध्यान कहां जा रहा है तो आदतें बस चाहत बनकर रह जाएंगी। तो पहला कदम है अवेयरनेस लॉग तैयार करना। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना पूरा दिन ट्रैक कीजिए। हर 30 मिनट पर खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्या यह मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? यह सवाल आपको चौंका देगा। आपको दिखेगा कि दिन का बहुत सारा समय ऐसी चीजों में जा रहा है जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं है। लेखक यहीं पर डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाने का सुझाव देता है। अपने घर में, अपने रूटीन में ऐसे जोन तय कीजिए जहां सिर्फ ध्यान केंद्रित करने वाले काम होंगे। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, और हर दिन कम से कम 30 मिनट ऐसा वक्त रखें जब आप पूरी तरह से अपने किसी एक लक्ष्य पर काम करें, बिना किसी डिजिटल हस्तक्षेप के, क्योंकि आखिर में आपका ध्यान ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अब इस बिंदु पर डेरियस बात करता है एक अनदेखे पक्ष की, इमोशनल ट्रिगर्स एंड हैबिट्स। कई बार हम जो आदतें दोहराते हैं उनका कारण कोई भावनात्मक ट्रिगर होता है, जैसे उदासी में खाना खाना, तनाव में फोन उठाना, अकेलेपन में टीवी देखना। ये आदतें जरूरी नहीं कि हमें अच्छा महसूस कराएं, लेकिन वो हमें विचलित जरूर करती है और दिमाग को तात्कालिक राहत मिलती है। इसलिए लेखक सुझाव देता है, जब भी किसी बुरी आदत की ओर मन भागे उस पल को नोट कीजिए। अभी मेरे मन में क्या भावना है? मैं इससे क्या छुपाना चाहता हूं? क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता है? इस तरह आप अपने आप को समझने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलते, आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी नया आकार देते हैं। और जब आप अंदर से शांत होते हैं, बाहर की हर चीज धीरे धीरे आपकी इच्छा के अनुसार ढलने लगती है। डेरियस कहते हैं यही असली आत्म अनुशासन है। डर, चिंता, थकान, ये सब तब भी होंगे, पर जब आप उन्हें पहचानना सीख जाते हैं, उन्हें पकड़ना और दिशा देना सीख जाते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में अपनी आदतों के मालिक बनते हैं। अब हम आते हैं इस भाग के अंतिम सबसे मार्मिक हिस्से पर, ग्रेस विद गिल्ट। जब हम आदतें नहीं निभा पाते तो अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन डेरियस कहता है यह दृष्टिकोण खुद से दुश्मनी है। अगर आप एक दोस्त को कुछ नहीं कर पाने पर समझाते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? कोई बात नहीं यार, कल फिर कोशिश करना। तो फिर खुद से इतना कठोर क्यों? लेखक सिखाता है जब आप चूके, गिरे, फिसले तो अपराध बोध नहीं बल्कि कृपा रखें। हाँ, आज नहीं हो पाया, लेकिन मैं अब भी वही इंसान हूं जो बदलना चाहता है। मैं अब भी उस राह पर हूं।
मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। यही वो प्रेम है जो आदतों को टिकाऊ बनाता है, क्योंकि आदतें सिर्फ एक्शन प्लान नहीं है, ये आत्म प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब आप बार बार खुद को उठाते हैं, बार बार अपने लिए खड़े होते हैं, तो आपकी आत्मा को यह संदेश जाता है, मैं अपने लिए जरूरी हूं। और बस यही भावना धीरे धीरे एक ऐसा जीवन बनाती है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो हमारे पास दो चीजें तय होती हैं, 24 घंटे और कुछ सीमित ऊर्जा। लेकिन इन दोनों को हम कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यही हमारी आदतें तय करती हैं। डेरियस फोरॉक्स यहां हमें एक सवाल से टकराने को कहते हैं, क्या आप वास्तव में वही कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका उत्तर देना आसान नहीं होता, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं। लेकिन व्यस्त होने का मतलब प्रभावशाली या सार्थक होना नहीं होता। डेरियस इस बिंदु पर लाकर हमें सही दिशा में लगाई गई ऊर्जा का महत्व समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर आप हर दिन अपने समय और ऊर्जा को एक ऐसी दिशा में लगाते हैं जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों से जुड़ी है, तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा उस जीवन की ओर बढ़ते हैं जिसे आप अंदर से जीना चाहते हैं। तो पहला सवाल बनता है, आपका ध्यान किस चीज में सबसे ज्यादा खपता है? यहां डेरियस हमें एक अभ्यास देते हैं, फोकस मैपिंग। कागज लें, उसे 2 कॉलम में बांटें। बाईं ओर लिखिए, मैं किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं। दाईं ओर लिखिए, मैं किन चीजों पर ध्यान देना चाहता हूं। अब इन दोनों की तुलना कीजिए। अक्सर हम पाएंगे कि हम अपना ज्यादातर ध्यान उस पर लगाते हैं जो आसान होता है या जो हमारे आसपास के लोगों द्वारा तय होता है। सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की बातें, तात्कालिक समस्याएं। लेकिन हम ध्यान देना चाहते हैं अपने लक्ष्य पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने रिश्तों पर, अपनी रचनात्मकता पर। यही वह अंतर है जहां से बेहतर आदतों की अगली मंजिल शुरू होती है। लेखक इसे इंटेंशनल एनर्जी डिजाइन कहता है। आप हर दिन सुबह उठते समय 3 बातें तय करें। आज मैं किस काम में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाना चाहता हूं? आज मैं किस बात पर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं खर्च करूंगा? आज मैं कहां पहुंच करूंगा, सांस लूंगा और खुद से जुड़ूंगा? ये 3 प्रश्न आपकी दिनचर्या को गहराई और उद्देश्य से भर देते हैं। अब बात करते हैं एक बड़ी चुनौती की, डिसीजन फटीग। हर दिन हम अनगिनत निर्णय लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किससे बात करें, क्या देखें, क्या नजरअंदाज करें। और इन सब का बोझ हमारे दिमाग पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगता है। डेरियस कहते हैं, आदतें इस थकान का इलाज है। जब आप कुछ कामों को आदत बना लेते हैं, जैसे सुबह उठते ही ध्यान करना, रात को एक ही समय पर सोना, दिन में एक बार सोशल मीडिया चेक करना, तो आप दर्जनों छोटे निर्णयों से मुक्त हो जाते हैं। आपका दिमाग अब बड़ी चीजों पर सोच सकता है, रचनात्मकता, समस्याओं का हल और नए विचार। लेखक यहां एक और मंत्र देता है, डिसाइड वंस, यूज डेली। मतलब आप एक बार तय कर लें कि कोई चीज आपकी रूटीन का हिस्सा होगी, और फिर हर दिन दोबारा उस पर सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे हर सोमवार और गुरुवार मैं एक्सरसाइज करूंगा, बस तय कर लीजिए, और फिर उस निर्णय को हर बार दोहराने की जरूरत नहीं। यह स्पष्टता आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाती है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां आदतें एक सिस्टम ऑफ सेल्फ लीडरशिप बन जाती है। डेरियस कहते हैं, जब आप लगातार सही आदतें निभाते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को लीड कर रहे होते हैं। आप अपने ही जीवन के नेता बन रहे होते हैं, और किसी भी लीडर की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है खुद को बेहतर समझना। इसलिए लेखक हमें एक और अभ्यास करवाता है, वीकली एनर्जी रिव्यू। हर सप्ताह के अंत में खुद से 3 सवाल पूछिए। इस हफ्ते किस काम से मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिली? किसने मेरी ऊर्जा को खींचा? अगले हफ्ते मैं किन चीजों को जोड़ना या हटाना चाहता हूं? इस अभ्यास के जरिए आप धीरे धीरे एक ऐसा जीवन डिजाइन करते हैं जिसमें आदतें, भावनाएं और ऊर्जा तीनों समरसता में काम करते हैं। अब इस बिंदु पर लेखक हमें याद दिलाता है कि आदतें कभी भी आइसोलेटेड नहीं होती, वो हमेशा आपके बाकी जीवन से जुड़ी होती है।
आपका खान पान आपकी नींद को प्रभावित करता है, आपकी नींद आपकी उत्पादकता को, आपकी उत्पादकता आपके आत्मसम्मान को, आपका आत्मसम्मान आपकी प्रेरणा को। यानी हर आदत दूसरी आदत से जुड़ी हुई है, एक श्रृंखला की तरह। इसीलिए अगर आप एक आदत सुधारते हैं तो उसका असर दूसरी जगहों पर भी दिखता है। और इसीलिए लेखक कहता है, शुरू कहीं से भी करो, लेकिन करो जरूर। अब हम बात करते हैं उस अदृश्य जाल की जो हमें पीछे खींचता है, ओवर कमिटमेंट। हम अक्सर एक साथ बहुत सारी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं। सुबह 5 बजे उठना, रोज जिम जाना, किताब पढ़ना, ध्यान करना, डायरी लिखना, हेल्दी खाना। पर डेरियस कहते हैं, लेस इज सस्टेनेबल, सिंपल इज पावरफुल। आप जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा निभा पाएंगे। तो शुरुआत में सिर्फ एक आदत चुनिए, बस एक, और फिर उसे इतना पक्का बना दीजिए कि वो आपकी पहचान बन जाए। फिर अगली जोड़िए। ये धीमा लेकिन टिकाऊ तरीका है, और यहीं से आता है हैबिट लेयरिंग का विचार। आप अपनी आदतों को परत दर परत जोड़ते हैं, जैसे इमारत की मजबूत नींव। एक बार जब नीचे की परतें पक्की हो जाएं, तो ऊपरी मंजिलें अपने आप खड़ी होने लगती हैं। डेरियस यहां एक मानसिक रूप से राहत देने वाली बात भी कहते हैं, आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर बनना है। अब अंत की ओर चलते हुए लेखक हमें उस गहराई की ओर ले जाते हैं जहां आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि जीवन का अर्थ बन जाती हैं। वो कहते हैं, जब आप एक दिशा में लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो आपका जीवन एक कहानी बनने लगता है। एक ऐसी कहानी जिसमें आप ही नायक हैं, एक ऐसी कहानी जो धीमी है पर सच्ची है, जहां आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, अपने समय और ऊर्जा को श्रद्धा से प्रयोग करते हैं, और हर दिन अपने भीतर की आग को थोड़ा और चमकाते हैं। ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है, ये एक जीवंत पथ है आपका। और जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो शांति से, गहराई से और उद्देश्य के साथ जीते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में हैं, आपके हाथ में एक नक्शा है, लेकिन रास्ता खुद बनाना है। हर दिन आप थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं, कभी कांटे हटाते हैं, कभी जमीन समतल करते हैं, कभी थक जाते हैं, लेकिन हर दिन आपके पीछे एक पगडंडी बनती जाती है। यही आदतों की प्रकृति है। डेरियस फॉरोक्स यहां हमें आदतों को एक जर्नी ऑफ मीनिंग के रूप में देखने का दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, जब आप बार बार छोटे फैसले लेते हैं और उन्हें एक ही दिशा में टिकाते हैं तो आपका जीवन दिशा से भरा हुआ लगता है, भले ही गंतव्य भी दूर हो। तो पहला बड़ा विचार इस अंतिम भाग का, दिशा, गति। बहुत बार हम तेजी से कुछ करना चाहते हैं, जल्दी सफल होना, जल्दी फिट होना, जल्दी खुश होना। पर डेरियस कहता है, तेज भागना बेकार है अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। इसीलिए अपनी आदतों की समीक्षा कीजिए। क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं, या क्या ये मुझे सिर्फ व्यस्त बनाए हुए है? यही सवाल ही हमें मीनिंगफुल मोमेंटम की ओर ले जाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आदतें हमारी पर्पस से जुड़ जाती हैं। डेरियस हमें एक अभ्यास करने को कहते हैं, जिसे वो कहते हैं द 5-year मिरर। आप एक शांत जगह बैठिए और खुद से ये 5 सवाल पूछिए। अगर मैं 5 साल बाद एक ऐसा जीवन जी रहा होता जिसमें मैं गर्व महसूस करता, तो वो कैसा होता? मेरी दिनचर्या कैसी होती? मेरी सोच कैसी होती? मैं किन लोगों से घिरा होता? मैं कौन सी 3 आदतें हर दिन कर रहा होता? इस सोच से एक स्पष्टता आती है, एक ऐसी स्पष्टता जो आपकी आज की आदतों को एक दीर्घकालीन संदर्भ देती है। डेरियस कहते हैं, जब आपकी आदतें आपके पर्पस से जुड़ी होती हैं, तो वे आपको खींचती है, आपको घसीटना नहीं पड़ता। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। हमारे आसपास के लोग, हमारी सामाजिक संरचनाएं, परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया, सब हमें किसी न किसी दिशा में ढालने की कोशिश करते हैं। अरे, इतना काम क्यों करते हो? इतना पढ़ने से क्या होगा? इतनी डिसिप्लिन वाली जिंदगी भी क्या जिंदगी है? लेकिन डेरियस हमें सिखाते हैं, हर कोई आपके रास्ते को नहीं समझेगा, और जरूरी भी नहीं है कि समझे। आपका लक्ष्य है,
खुद के प्रति उत्तरदायी होना, न कि सबको जवाब देना। इसीलिए लेखक एक शक्तिशाली सुझाव देते हैं, इंटरनल स्कोर कार्ड बनाइए। मतलब आप खुद तय कीजिए कि किसी दिन को सफल मानने का आपका मापदंड क्या है। क्या आपने आज उन 3 जरूरी आदतों को निभाया? क्या आपने आज खुद से किया एक भी वादा पूरा किया? अगर हां, तो आपने दिन जीत लिया। इस सोच से आप बाहरी वैलिडेशन की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं और यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। अब हम आते हैं एक ऐसे विचार पर जो इस पूरी किताब की आत्मा जैसा है, कंपाउंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लेखक कहते हैं, आप अपने आप को एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से मिलने लगते हैं। जैसे जैसे आप एक आदत को लगातार निभाते हैं, वह आपकी पहचान का हिस्सा बनती जाती है। मैं वो कोई नहीं हूं जो वर्कआउट स्किप करता हूं। आई एम अ माइंडफुल ईटर। आई एम अ काम थिंकर। यह विचार कोई मंत्र नहीं है, यह बार बार निभाए गए निर्णयों का फल है। तो जब आप नई आदतों की शुरुआत करें, तो उन्हें लक्ष्य की तरह नहीं, पहचान की तरह देखें। अब एक बहुत अहम लेकिन अक्सर अनदेखी बात, रिकवरी और रिफ्लेक्शन का महत्व। आदतों की बात करते समय हम अक्सर करना और जुटे रहना पर जोर देते हैं, लेकिन डेरियस याद दिलाते हैं, गहरी प्रगति के लिए रुकना भी जरूरी है। हर सप्ताह, हर महीने कुछ घंटे ऐसे रखिए जो केवल चिंतन, समीक्षा और रिकवरी के लिए हों। आप पूछ सकते हैं, रिकवरी से क्या मिलेगा? लेखक बताते हैं, बिना रिकवरी के कोई भी सिस्टम लंबा नहीं चलता। थका हुआ शरीर, थकी हुई आत्मा, थकी हुई इच्छा कुछ नहीं बना सकती। इसीलिए आदतों की दुनिया में रिफ्लेक्शन ही ऑक्सीजन है। अब आते हैं एक आखिरी अभ्यास पर जो इस पूरी यात्रा को समेट देता है, द हैबिट्स मैनिफेस्टो। आप अपने लिए एक घोषणा पत्र लिखिए जिसमें आप 10 से 12 पंक्तियों में वो आदतें, वो सोच और वो इरादे लिखें जिनसे आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं। उदाहरण, मैं हर सुबह एक उद्देश्य के साथ जागता हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे लिए जरूरी है, न कि सिर्फ आसान। मैं छोटे निर्णयों को गंभीरता से लेता हूं क्योंकि वे मुझे बनाते हैं। मैं गिरने पर भी अपनी दिशा नहीं छोड़ता। मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। इस घोषणा पत्र को कहीं लिखकर रखिए जहां रोज आपकी नजर पड़े। यह आपकी आदतों की आत्मा बन जाएगी और जब आप थकेंगे, डगमगाएंगे या उलझन में होंगे, यह घोषणा पत्र आपको आपके रास्ते की याद दिलाएगा। अब अंतिम बात, जो हर आदत से ऊपर है, प्रेम। डेरियस फॉरोक्स कहते हैं, द बेस्ट हैबिट्स आर नॉट बिल्ट आउट ऑफ फियर और गिल्ट, दे आर बॉर्न आउट ऑफ लव। आप खुद से जितना प्रेम करेंगे, उतना ही आप अपने शरीर, मन और समय का सम्मान करेंगे। और यही आदतों का अंतिम उद्देश्य है, आपको खुद से जुड़ना। क्योंकि जब आप खुद से जुड़े होंगे, तभी दुनिया से भी जुड़े होंगे। तभी आप अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी सोच में और अपने सपनों में सच होंगे। और यही सच्चाई, यही आत्मा आपकी आदतों को जीवन की कहानी में बदल देगी। आपने द रोड टू बेटर हैबिट्स की यह यात्रा पूरी की। और अगर आपने ध्यान से सुना, तो यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी। यह एक मार्गदर्शन था जो आपको आपकी सबसे सच्ची, सबसे श्रेष्ठ संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। अब फैसला आपका है। आप हर दिन वही दोहराई जो पहले करते आए हैं, या हर दिन थोड़ा थोड़ा बने वो जो आप सच में हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।